नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट अपडेट्स हिंदी में। आज हम विस्तार से आपको इजराइल और फिलिस्तीन में छिड़े धर्म युद्ध के पीछे की कहानी बताएंगे। दुनिया भर में आज चर्चा का विषय बना हुआ है जेरूसलम का अल अक्सा मस्जिद। कारण है फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच 10 मई को हुई झड़प। इस हमले में दर्जनों फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी घायल हुए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो में हमने देखा कि कैसे फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहे हैं, लेकिन इजराइल की मिसाइल रोधी सिस्टम के चलते उसे उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना इजराइल के हमले से गाजा को नुकसान हुआ। हालांकि इजराइल के हवाई हमले में गाजा की काफी तबाही देखने को मिली। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पर इजराइल के हमले में अब तक कम से कम 83 लोग मारे गए हैं, जिनमें 17 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के हमले में सैकड़ों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको याद दिला दें कि गाजा पर इजराइल के नए हमले में एक 6 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई थी, जिसमें बताया गया कि यहां फिलिस्तीनियों के चरमपंथी गुट हमास का ठिकाना है। अब यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ये लड़ाई क्यों शुरू हुई। दरअसल ये मामला एक छोटे से प्लॉट का है जो आज की तारीख में दुनिया की सबसे विवादित जगहों में से एक है। वजह है कि इस पर दुनिया के 3 बड़े धर्म अपना अपना दावा कर रहे हैं। इस कन्फ्लिक्टिंग दावेदारी के चलते कई बार आपस में इनके बीच युद्ध भी हुआ। लगातार इनके बीच तनाव भी बना रहा और इसी तनाव में एक बड़ा मोड़ आया 10 मई को। इस दिन दुनिया के सबसे पुराने, सबसे पवित्र माने जाने वाले शहर में से एक पर रॉकेट दागे गए। इसके जवाब में हुई हवाई बमबारी। दुनिया भर के नेता तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। ट्विटर पर दोनों गुटों के समर्थन में अलग अलग हैशटैग चलाए जा रहे हैं। आइए, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार में समझते हैं। जेरूसलम शहर के पुराने हिस्से में एक पहाड़ी के ऊपर फैला एक प्लेटफॉर्म है। इसका एरिया करीब 35 एकड़ है। इस कंपाउंड को यहूदी पुकारते हैं हर हबाइत। ये हिब्रू भाषा का शब्द है। इस नाम का प्रचलित अंग्रेजी मतलब है टेम्पल माउंट। इसी परिसर को मुसलमान बुलाते हैं हरम अल शरीफ। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर एक ही जगह के अलग अलग नाम क्यों। दरअसल इसका कारण है दोनों धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं। यहूदी मानते हैं कि इसी जगह पर उनके ईश्वर ने वो मिट्टी संजोई थी जिससे एडम का सृजन हुआ। एडम वो पहला पुरुष जिससे इंसान की भावी पीढ़ियां अस्तित्व में आई। इसके अलावा यहूदियों के एक पैगंबर थे इब्राहिम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इजाक। एक रोज ईश्वर ने इब्राहिम से उनके बेटे इजाक की बलि मांगी। ये बलि देने के लिए इब्राहिम ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे। यहाँ इब्राहिम इजाक को बलि चढ़ाने ही वाले थे कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेज दिया। इब्राहिम ने देखा फरिश्ते के पास एक भेड़ खड़ा है। ईश्वर ने इब्राहिम की भक्ति और उसकी श्रद्धा देखकर इजाक को बख्श दिया। उनकी जगह बलि देने के लिए भेड़ को भेजा गया। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की वो घटना इसी टेम्पल माउंट पर हुई थी। इसलिए इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने करीब 1000 ईसा पूर्व में यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया था। यहूदी इसे कहते हैं फर्स्ट टेम्पल। आगे चलकर बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। तकरीबन 5 सदी बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनवाया। वो मंदिर कहलाया सेकंड टेम्पल। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को यहूदी कहते थे होली ऑफ होलीज, जिसका मतलब था पवित्र से भी पवित्र। ऐसी जगह जहां आम यहूदियों को भी पांव रखने की इजाजत नहीं थी। केवल श्रेष्ठ पुजारी ही इसमें आते जाते थे। ये सेकंड टेम्पल करीब 600 साल तक वजूद में रहा। सन 70 में रोमन्स ने इसे तोड़ दिया। इस मंदिर की एक दीवार आज भी मौजूद है। इसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। ये दीवार उस प्राचीन सेकंड टेम्पल का बाहरी अहाते का हिस्सा मानी जाती है। यहूदी अपनी ये मान्यता तो जानते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि मंदिर का भीतरी हिस्सा यानी वो होली ऑफ होलीज टेम्पल माउंट के किस हिस्से में था। चूंकि प्राचीन समय में आम यहूदियों को वहां जाने की छूट नहीं थी, कई धार्मिक यहूदी आज भी ऊपरी अहाते में पांव नहीं रखते। वो वेस्टर्न वॉल के पास ही प्रार्थना करते हैं। ये तो हुई यहूदी मान्यता। अब बात करते हैं इस मामले में दूसरे पक्ष यानी मुसलमानों की। उनका क्या दावा है।
मुसलमानों के मुताबिक इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों में पहले नंबर पर है मक्का, दूसरे नंबर पर है मदीना और तीसरे नंबर पर है हरम अल शरीफ यानी जेरूसलम का वो 35 एकड़ का अहाता। इस इस्लामिक मान्यता का संबंध है कुरान से। कुरान के मुताबिक सन 621 के एक रात की बात है, पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए। यहीं से वो ऊपर जन्नत में चढ़े। यहाँ उन्हें अल्लाह के दिए कुछ आदेश मिले। क्या था इस आदेश में? इसमें बताया गया था कि इस्लाम के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई। इसके 4 साल बाद मुसलमानों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहाँ बेजेंटाइन साम्राज्य का शासन हुआ करता था। मुसलमानों ने जेरूसलम को जीत लिया। आगे चलकर उम्मयद खलीफाओं ने जेरूसलम में एक भव्य मस्जिद बनवाई। इसका नाम रखा अल अक्सा। अरबी भाषा में अक्सा का मतलब होता है सबसे ज्यादा दूर। इसी अल अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ है एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत। इसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। मुसलमान मानते हैं कि सदियों पहले उस रात को उड़ने वाले घोड़े पर सवार पैगंबर मोहम्मद ने जेरूसलम में पहली बार जहां पांव रखा उसी जगह पर है अल अक्सा मस्जिद। जिस जगह से उठकर वो उस रात जन्नत चढ़े थे वहीं पर है डोम ऑफ रॉक। और ये दोनों इमारतें उसी 35 एकड़ वाले आयताकार कंपाउंड के भीतर, जिसे यहूदी अपने प्राचीन मंदिरों की लोकेशन मानते हैं, वहां पर है। फिर साल 1948 में गठन हुआ इजराइल का, उसी जमीन पर जहां फिलिस्तीनियों का देश था। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के अपने अपने दावे थे। फिलिस्तीन का कहना था कि हमारे देश में दूसरा देश कैसे बनेगा। उनकी मांग थी कि कहीं और बनाया जाए यहूदी देश, मगर यहूदी इसके लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था कि वो कहीं और क्यों जाएंगे, ये जमीन तो उनके पुरखों की है। उन्हें सदियों तक उस जमीन से बेदखल रखा गया, अब उन्हें अपनी जमीन वापस चाहिए। लेकिन दोनों तरफ के कट्टरपंथी इससे नाखुश थे। कट्टरपंथी मुसलमान इस परिसर में गैर मुस्लिमों के घुसने से नाराज थे। वहीं कट्टरपंथी यहूदी कहते थे कि उनको टेंपल माउंट में प्रार्थना का अधिकार मिले। इसी कट्टरपंथ का एक नतीजा सामने आया 1982 में। इस बरस एलन गुडमैन नाम का एक इजरायली सैनिक पवित्र परिसर में स्थित डोम ऑफ द रॉक में घुस गया। उसने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इस वारदात में 2 लोग मारे गए। इस घटना के बाद यहूदियों और मुसलमानों के बीच भी तनाव बढ़ गया। दरअसल यहूदी परिसर के पास वेस्टर्न वॉल के सामने प्रार्थना करते तो कई बार परिसर के भीतर से मुस्लिम उन पर पत्थर फेंकते। इसके चलते यहूदियों में भी टेंपल माउंट पर अपना दावा मजबूत करने की जिद बढ़ती गई। इसी दावे का एक मशहूर एपिसोड साल 2000 में सामने आया। इसी बरस इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरन खूब भारी भरकम सुरक्षा के बीच टेंपल माउंट पहुंचे। इस बार उनका मकसद था इजराइल का अधिकार स्थापित करना। इस मामले के बाद जमकर बवाल कटा। तो कुल मिलाकर कहानी ये थी कि मामला सारा एक जमीन को लेकर है, जहां आपस में 2 धर्म अपनी अपनी आस्था लिए अपने ईश्वर के होने का दावा कर रहे हैं। अब ताज़ा हालात ये हैं कि पिछले हफ्ते जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर इजरायली सुरक्षा बलों के हमले के बाद भड़की हिंसा अब जंग की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। गाजा की सीमा पर इजराइल ने अपने सैनिकों को जमीन से लड़ने के लिए भेज दिया है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले की आशंका के चलते गाजा में कई लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। ये था देख तमाशा दुनिया का फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट अपडेट्स पर। फिर मिलेंगे एक बार किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।